को ऐसी शिक्षा दो जो तुम्हारे पास ज्ञान है, कला है, उसको लेकर के चले जाना, ये एक प्रकार का धर्म के प्रति ऋण है। उसको कहीं ना कहीं किसी के पास जो कला होती है, शक्ति होती है, उसका वसीयत किसी को सौंप के ही जाना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान संस्कार दो। कम से कम 20 मिनट तक आचार्य समझाते रहे। तब मैंने कहा जैसी आपकी आज्ञा हो। फिर मैंने 3 ब्रह्मचारी तैयार करके भेजे थे। मैंने कहा ये सैंपल भेज रहा हूँ, देखो मेरा सैंपल आपको पसंद आ जाए। 3 ब्रह्मचारी तैयार किए थे। 3 ब्रह्मचारी में 1-2 यहाँ बैठे हुए हैं, एक संघ में हैं, वरिष्ठ सागर और विदेश सागर। एक इनको भेजा तो आचार्य सिंह ने इतने खुशी से इनको आशीर्वाद दे के कहा अब इनको पढ़ा के तैयार करो। मुश्किल से 1-1.5 महीने नहीं हुआ और आचार्य सिंह का मन हुआ कि उन तीनों ब्रह्मचारी को मेरे पास भेजो, मैं क्षुल्लक बना करके फिर तुम्हारे पास भेजता हूँ। और ये क्षुल्लक बना करके बाद में ये अभी कुंडलपुर से मेरे साथ हुए हैं। तो कहने का भाव ये है कि गुरु का कितना बड़ा सोच था। उन्होंने 10 निर्यापक इसलिए बनाए थे कि ये 10 निर्यापक अपनी अपनी योग्यता से 100 शिष्य तैयार करेंगे तो 1000 शिष्यों का समूह है। आचार्य जी का सोच था कि मेरा लगाए हुआ पौधा 1000 साल तक चलना चाहिए। और 10 निर्यापकों को इसलिए तैयार किया कि 10 निर्यापक जगह जगह जाकर के अपनी अपनी योग्यता से साधुओं को तैयार कर 1000 साधु यदि तैयार होते हैं आचार्य महाराज की मूल परंपरा में, तो कितना बड़ा सोच आचार्य महाराज का था। और अंत तक वो सोच गए। अंत में जब उनकी समाधि, अंतिम प्रवचन आप सबने टीवी पर सुना होगा, सबने लाइव में सुना होगा। अंतिम बात उन्होंने कहा मैंने 10 निर्यापकों को संग सौंप दिया है। ये शब्द उनका अंत तक उनके मुख से एक ही शब्द, मैंने 10 निर्यापकों को संग सौंप दिया है, ये आचार्य सिंह के मुख का शब्द था जो सब लाइव में चला हुआ है। और बात जो छतरपुर के विनोद ब्रह्मचारी से तो उन्होंने स्पष्ट ही कहा। तो मैं भी इस कार्य को करने की रुचि में नहीं था, ना मेरा मन था, लेकिन गुरु की आज्ञा और गुरु की भावना के लिए तो मैं संसार में तो क्या इस आकाश में भी छेद करना पड़े तो कर सकता हूं। मेरे में ताकत नहीं है, लेकिन गुरु की भावना और आज्ञा, आज तक मैंने जीवन में उन्हीं की आज्ञा से सब कुछ कार्य किया है। 40-45 साल जितने भी निकले सब गुरु की आज्ञा के बिना एक कदम भी यहाँ वहाँ नहीं उठाया। परिस्थितियाँ अच्छी आई चाहे बुरी आई, लेकिन गुरु आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं होने दिया। और ये सारी समाज को मालूम है और हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर खुद जानते थे। और आप सबको मालूम है आचार्य जी का प्रेम वात्सल्य, और सबने कुंडलपुर और रामटेक के मिलन में गुरु का वात्सल्य देखा हुआ है।